भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। दिन भर सदन चलाने के बाद एकाएक शाम होते होते उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दिन में उन्होंने सदन चलाया, 3 मीटिंग्स की। आज बुधवार को वह उपराष्ट्रपति के तौर पर राजस्थान भी जाने वाले थे और वहां विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों में हिस्सा लेने वाले थे। इसके पहले 10 जुलाई को भी उन्होंने बयान दिया था कि अगर कोई दैवीय हस्तक्षेप न हो तो वह अगस्त 2027 में रिटायर होंगे। लेकिन अब एकाएक उनके इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि विपक्षी पार्टियों की ओर से भी कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी उनसे बात करें और इस्तीफा वापस लेने के लिए कहें। लेकिन इनके इस्तीफे के पीछे क्या कहानियां हो सकती हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की वजह क्या हो सकती है। दरअसल जगदीप धनखड़ 7 अगस्त 2022 से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 21 जुलाई 2025 को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसमें स्वास्थ्य कारणों को वजह बताया गया। लेकिन इस इस्तीफे का समय और परिस्थितियों पर सवाल उठ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आया। दिन में उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही को संभाला। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस्तीफे की घोषणा से पहले 3 बैठकों की अगुवाई की। इनमें सत्र से पहले फ्लोर लीडर से मिलना और दोपहर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ 2 दौरे की मीटिंग्स शामिल हैं। इस मीटिंग में विपक्ष तो मौजूद था, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कोई नहीं आया। यहां तक कि संसदीय मंत्री भी उस मीटिंग में नहीं थे। बावजूद इसके ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे संकेत मिले कि धनखड़ इस्तीफे की योजना बना रहे हैं। दोपहर 3:53 पर उनके स्टाफ ने जयपुर में रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ उनकी आगामी मीटिंग को लेकर बयान जारी किया। शाम 4:07 पर उपराष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मिले हस्ताक्षरों पर चर्चा की। महाभियोग प्रस्ताव को भाजपा, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, सीपीएम और अन्य दलों के सांसदों का समर्थन मिला था। हालांकि राज्यसभा का यह एक महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण सत्र था, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच गहमागहमी थी। धनखड़ ने भले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन दिन भर की कार्यवाही में उनकी ऊर्जा और सक्रियता ने इस दावे पर संदेह पैदा किया है। मार्च 2025 में वह कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उसके बाद सार्वजनिक मंचों पर वे हमेशा जोशपूर्ण नजर आईं। ऐसे में लोग यह भी कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा की कार्यवाही बिना किसी शारीरिक परेशानी के संभाली थी। अगर स्वास्थ्य इतना ही गंभीर था तो इस्तीफा सत्र शुरू होने से पहले क्यों नहीं आया? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने धनखड़ के इस्तीफे को अकल्पनीय और चौंकाने वाला बताया है। विपक्षी पार्टियों की ओर से यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को उन्हें मनाने की पहल करनी चाहिए। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ भाजपा की अंदरूनी सियासत का शिकार हो गए। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का यह इस्तीफा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच तनाव का संकेत हो सकता है। दरअसल धनखड़ को आरएसएस का करीबी माना जाता है और कुछ लोग मानते हैं कि उनका इस्तीफा आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच मतभेदों का नतीजा हो सकता है। हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने संघ के पूर्व विचारक दिवंगत मोरोपंत पिंगले को कोट करते हुए कहा था कि 75 साल की उम्र का अर्थ मैं जानता हूं। 75 साल की शॉल जब ओढ़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई है, अब जरा बायु हो जाओ, हमें करने दो। संघ प्रमुख का यह बयान काफी वायरल हुआ था। विपक्षी पार्टियों ने इसे पीएम मोदी से जोड़कर देखा, क्योंकि इसी साल पीएम मोदी 17 सितंबर को 75 साल के होने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज है कि 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लेकर भाजपा ने आरएसएस को संदेश दे दिया है कि संगठन में वो जब चाहे बदलाव कर सकते हैं, जिसे जब चाहे, जिस उम्र में चाहे पद से हटा सकते हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले अपने एक बयान में कहा था, अब हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि भाजपा और आरएसएस के बीच तनाव की बात नई नहीं है। हाल के वर्षों में, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के बाद आरएसएस ने पार्टी के फैसलों पर ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश की है। धनखड़ का इस्तीफा इस अंदरूनी खींचतान का
नतीजा हो सकता है। जगदीप धनखड़ का रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने हमेशा सरकार और विपक्ष दोनों को संतुलित करने की कोशिश की। कई बार वह विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेने के लिए ट्रोल भी हुए, लेकिन मानसून सत्र के पहले दिन ही उनके इस्तीफे ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस कांग्रेस पार्टी पर धनखड़ के टीका टिप्पणी को लेकर बवाल मचता था, वहीं कांग्रेस मौजूदा समय में यह मांग कर रही है कि धनखड़ को वापस लाया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक संसद में ही हुई थी, जिसमें विपक्षी सांसदों ने हिस्सा लिया था, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई नहीं पहुंचा था। बैठक में भाजपा की अनुपस्थिति ने भी कई सवाल खड़े किए। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि भाजपा ने इस बैठक को एक संदेश के रूप में देखा और धनखड़ पर किसी तरह का दबाव बनाया गया हो। इसके अलावा किसानों के मुद्दों को लेकर भी धनखड़ ने अपने पिछले कई भाषणों में सरकार पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय सियासत के उस रंगमंच का हिस्सा है जहां हर कदम के पीछे एक कहानी, हर कहानी के पीछे एक साजिश और हर साजिश के पीछे एक नया ट्विस्ट होता है। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह किसी भी कीमत पर अपना इस्तीफा वापस नहीं लेने वाले हैं और साथ ही उन्होंने किसी भी तरह से फेयरवेल से भी दूरी बना ली है। ऐसे में जो शख्स 10 दिन पहले 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करने की बात कर रहा था, मानसून सत्र के पहले दिन 3-3 बैठकें की, दिन भर सदन चलाया और शाम होते ही इस्तीफा दे दिया। यह कहानी जितनी नॉर्मल दिख रही है उतनी है नहीं। जानकार बता रहे हैं कि आने वाले समय में आरएसएस बीजेपी की लड़ाई में और भी इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं और भी लोगों को पद से हटाया जा सकता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।